ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14/3/2023 के महावाक्य पराते मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, हर एक गोडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है। गोडली स्टूडेंट है ना बाबा के, भगवान के स्टूडेंट, भगवान के विद्यार्थी। तो बाबा ने कहा, संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की अच्छी मत मिलती है। उत्तर दिया बाबा ने, गोडली स्टूडेंट को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाओगे। इव श्रीमत पर चाल कर इस समय हम पवित्र बनाएंगे तो सतयुग, फिर 21 जन्म के लिए भी पवित्र बन जाएंगे, वाइसलेस बन जाएंगे। गीत आया है, ओ दूर के मुसाफिर। भगवान देखो कितनी दूर तारा है, परम धाम तक। ओम शांति। यह रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं। दूर के मुसाफिर हमको साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। यह माता पिता नजदीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दुख है ही नहीं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे, हे परमात्मा आओ। यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं। यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं। हम बच्चे भी तो दूर के मुसाफिर हो गए ना, परमधाम के मुसाफिर। सबको मुसाफरी करनी है वहां से यहां आने की। वास्तव में सब मनुष्य की आत्माएं वहां परम धाम में रहने वाली है। यहां आई है पारट बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफरी है, 5000 साल की लंबी चौड़ी मुसाफरी है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। वैसे बाबा कह रहे हैं कि मील ना नापी जाए, इतनी लंबी चौड़ी मुसाफरी, ये करे बाबा, परंतु वहां आत्मा पहुंचती सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन, मूल वतन उड़ जाती है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है, सेकंड का। नई आत्माएं आती तो रहती है ना, वर्दी को पाती रहती है। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी और कोई भी लगा ना सके। आत्मा तो बहुत तेज दौड़ी है ना, रॉकेट की तो कुछ भी को नहीं। आत्मा की तो 1 सेकंड की दौड़ी है ना ऊपर परम धाम के। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो बाप को भी मुसाफरी करनी पड़ती है। वह एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भगत भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएंगे। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापिस ले जाने के लिए। गाते भी हैं, हमको पति से पावन बनाने आओ। हमको भी साथ ले चलो। तुम भी जानते हो जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। वंडर है ना। वही तुम्हारा बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाप भी याद रहता है तो टीचर भी याद रहता है।
आजकल छोटेपन से गुरु करा लेते हो, गुरु करा लेते तो माता पिता टीचर फिर गुरु को याद करेंगे ना। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की। आत्मा प्योर है, अगर नया शरीर ले तो वह बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं है, मैं आता हूं तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। वैकुंठ में तो सब चीजें होती ही खूबसूरत है ना, मकान भी हीरे जवाहरात के, हीरे जवाहरात सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते हैं बाबा क्या करें, परवश है, अर्थात माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, फिर वह खुशी नहीं रहती है। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है ना। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, ऐसे नहीं राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता है तो फिर छोटे को भी बिठा देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। यह भारत देवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा के द्वारा। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी नहीं जानते। पुकारते किस लिए हैं, हमको अपना वर्षा दो, परंतु वह कैसे मिलता है यह कोई भी नहीं जानते। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बाप है मुसाफिर। यह जो वह हसीन सुंदर थे, यह जो सब हसीन सुंदर थे, उनको माया ने काला कोड़ी तुल्य जैसा बना दिया है। सतयुग में सुंदर हसीन थे, माया ने कोड़ी तुल्य, हीरे तुल्य से कोड़ी तुल्य बना दिया, काला बना दिया ना। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं। शिव बाबा कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंच बनाते हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम बाप के बने हैं, वह हमको भगवान भगवती बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारी आत्मा छीछी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया है, मेरे को भी भुला दिया है। यह भी खेल है। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्थान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो उनकी मत पर चलना है। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। बच्चे बाप ने मत देने लग जाए है ना कई बार। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी। जगत अम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है। जगत अम्मा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है। ऐसे नहीं इस जगत अम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है, नहीं। मनुष्य तो जगत अम्मा जगत पिता की मत को जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए ना तो भी तुम सुधर ना सको। कोई से
कड़े संस्कारों है ना, तो कहते हैं ना ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको। जगत अम्बा के लिए क्यों नहीं कहते? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्यों पूजे जाते हैं, यह कौन है, यह अभी तुम जानते हो। देखो मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए, एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी। मम्मा और बाबा को गवर्नमेंट भी जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। इस समय राजा रानी का राज्य तो है नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि यह सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़े ही जानते थे कि हम एक्टर हैं। करके कहते थे आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण करके पार्ट बजाती है। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर 1 पूज्य सो पुजारी बनते हैं। कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है। इनकी महिमा अपरंपार है। यह तो है ही पतित दुनिया। जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी। सोने चांदी के महल होते हैं, अथाह सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं, सूक्ष्म तन में सोना बहुत देखा, कहा थोड़ा ले जाऊं, परंतु यहाँ थोड़े ही ले आ सकोगे। वो तो उस तरह देखा है ना सूक्ष्म तन में, लेकिन आड़े थोड़ी ना ले जा सके हैं। अभी तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखते हो, जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता शिव बाबा है, मालिक है ना। तो मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है। धनी बगैर तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसी के लौकी के घर में माँ बाप ना हो और बच्चे लड़ेंगे तो नहीं कहेंगे ना लगड़ते पड़ते, इनका माँ बाप को ना जहाँ लड़ाई करें। तो हमारा भी तो माँ बाप ना था ना, भगवान शिव बाबा ना मिल रहा था तो हम भी लड़ते झगड़ते रहते। तो ईब थोड़ी लड़ा हम, ईब तो हमने धनी दोरी मिल गया ना, सारी समझाने वाला मिल गया, तो ईब हम लड़ाई कदे नहीं करते ना। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेसी हैं या सिर्फ पारट बजाने आए हैं। बाप को जरूर आना पड़ता है। अब हम पतित से पावन बन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। यह भी सुन रहे हैं, जैसे ये पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो। सब पुकारते हो हे दूर के मुसाफिर, आकर के हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है। वही वर्ल्ड है ये, तो जहरीला वर्ल्ड बन गया। वाइसलेस वर्ल्ड में वाइसलेस रहते हैं, यहाँ सब विकारी हैं, है ना। ऊपर परम धाम में सारे पवित्र दुनिया रहेगी ना, और फिर सतयुग में भी वाइसलेस पवित्र होंगे सब। बावन का वाइसलेस वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार मतलब भारत संसार हो, तो उसमें पवित्र रहते हैं। यहाँ सब विकारी हैं। नाम ही क्या है, दुख धाम, नरक। तो बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। फिर से तुम बच्चों का राज्य भाग्य देना है, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, हे परम पिता परमात्मा, जानते हैं हम भी परम धाम में परम पिता के पास रहने वाले थे। यह बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं।
पुकारते रहते हैं दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आप आ करके हमको स्तो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से स्तो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाप आकर परवर्ती मार्ग बनाते हैं और कहते हैं यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही तो झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप को जानते ही नहीं ना, इसलिए विपरीत बुद्धि, खोरों की विपरीत बुद्धि बताई ना, तो भगवान ना जानेगा जो उसकी विपरीत बुद्धि है। तो उनमें बाबा ने कहा बाप को जानते नहीं है तो उनसे विपरीत है। कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहने से तो कोई फरीक रही नहीं। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से परित हटाए एक बाप से जोड़ते हैं तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे ना। बाप कहते हैं भल गरज भार में रहो, परंतु अगर परिस्थान की परि बनना है तो वाइसलेस बनो, नहीं तो वहां कैसे जन्म मिलेगा। यह तो है विशेष वर्ल्ड, नरक है ना। वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, फिर नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। अब आप आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े, जरूर भगवान के कहने पर चलना पड़े ना, सुबह से लेकर शाम तक, जब हम सतयुग के मालिक बन पाएंगे। श्रीमत गाई हुई है ना। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ, वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवान भगवती कह नहीं सकते, लेकिन सतयुग में कहेंगे ना इनको, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती, इस समय नहीं कह सकते। इस समय तो पता है ना वो देवता है और परमात्मा तो एक शिव बाबा ही है, भगवान तो बाबा ने कहा वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवान भगवती नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं है। सबसे ऊंचे है मूल वतन, सेकंड नंबर में है फिर सूक्ष्म वतन, यह स्थूल वतन तो थर्ड नंबर में है ना। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे। विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने, बाबा ने बताया ना, यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे। विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला तो एक ही शिव बाबा है ना। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं मात पिता जगत अम्बा जगत पिता आकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है, शिव बाबा। याद भी उनको ही करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वाइसलेस बनेंगे। पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है। इस समय बाबा का अंतिम जन्म है यो, इस पर श्रीमद् भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्र रहेंगे ना तो 21 जन्म तक तुम पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ करने का ये संगम युग है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चलकर वाइसलेस बनो। हर एक को अपने आप का फिक्र करना है, दूसरे का नहीं करना, अपना फिक्र करना है, अपना परिवर्तन करना है। और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु, बाबा ने कहा पवित्रता का खुलासा कर दिया ना बाबा ने, क्योंकि अंतिम समय आ गया, फाइनल पेपर आ गए ना, तो पवित्र नहीं होंगे तो देवता नहीं बन सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा ना ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है,
दोबारा आगे, मृत्यु लोक में वृद्धि बच्चे और नहीं बनाने हैं, वृद्धि नहीं करनी, बढ़ोतरी नहीं करनी है। या तो आदि मध्य अंत दुख है ना। आसुरी संप्रदाय है। सतयुग मत देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम ही पवित्र पूज्य थे, अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वह भी नरकवासी बने? नहीं चाहते ना। नरक में थोड़े ही बच्चे पैदा करना है, उससे तो क्यों ना स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवे। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल, तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स हैं शिव बाबा के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा दौरी तो करना ही है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। अच्छा जी बाबा, बाबा ने कहा ना पवित्र, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा दौरी काम तो करना ही है, नहीं तो बाल बच्चों कैसे संभालेंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, इतनी शिक्षा दी मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, लाख बार शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सभी तरफ से बुद्धि की परीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्थान की परी बनना है। दूसरा पॉइंट है, माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। दे अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सार दिया बाबा ने, जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। स्लोगन दिया बाबा ने, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।